अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, बकरे शकरे तो ले लिए होंगे आपने, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है, थोड़े ही दिन रह गए हैं। और इस ईद पे क्योंकि बकरा ईद है और कलेजी ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही स्पेशल तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए पहले जल्दी से वो नोट डाउन कर लें। इसके लिए सबसे पहले मटन कलेजी चाहिए होगी, आधा किलो लिए मैंने। और इसमें अब 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर शामिल करेंगे। और इसके अलावा 1 कप पानी का शामिल कर दें। इनको मैक्सिमम जो है 3 से 4 मिनट आप ऐसे डिप रहने दें इसके अंदर कलेजी को। इससे क्या होगा कि जो एक स्मेल होती है कलेजी की या जो खून वगैरह सारा होता है वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। और फिर आप इसको अच्छे से धो लें। तो अगर आप लोग सिरका और ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसके बगैर भी इसको नॉर्मली 1 से 2 बार जो है वॉश कर लें। इसके अलावा हाफ़ कप दही चाहिए, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून बनेंगे ये। सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके अलावा 2 टीस्पून जो है इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। अब इसमें कलेजी भी शामिल कर दें और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और बाहर किसी ठंडी जगह पर या फिर फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रखते हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तवे पर तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करें। गर्म होने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज शामिल कर दें। और थोड़ी सी देर गुजरने के बाद इसमें अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो वो शामिल कर दें। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। आप इसमें एक बड़ी इलायची शामिल कर दें। और साथ ही थोड़ी देर बाद इसमें जो है एक छोटे साइज़ का टमाटर ये बारीक कटा शामिल करेंगे। और थोड़ा सा जो है इसमें 1 टीस्पून जितना जो ज़ीरा होता है साबित ज़ीरा वो शामिल कर दें। अच्छा, तकरीबन मैक्सिमम जो है 10 मिनट आपने हल्के या नॉर्मल आंच पे इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि जो टमाटर हैं थोड़े वो गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, अब इसमें कलेजी शामिल कर दें और नॉर्मल आंच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकने दें। इसके बाद इसको ढक दें। अच्छा, तकरीबन 15-20 मिनट इसको कवर रहने देंगे। और इस दौरान 1 से 2 बार आप चम्मच से इसको मिक्स कर लें ताकि ये नीचे लगे ना तवे के साथ। ये देखें व्यूअर्स, दही का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन जो है कलेजी गल चुकी है। थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है तो इसको दूर करने के लिए इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और दोबारा से जो है इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। आंच को कम ही रखें ताकि कलेजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। वैसे बहुत से लोगों को कलेजी सख्त पसंद है, तो ये फिर वही बात कि आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सख्त रखना चाह रहे हैं तो बेशक आप इसमें फिर पानी भी कम शामिल करें। तो अब नेक्स्ट इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे या हस्ब ज़रूरत। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी कलवंजी है तो चुटकी भर वो शामिल कर दें और इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कलेजी तैयार होने वाली है। पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा सब्ज़ धनिया शामिल कर दें। कलेजी बिल्कुल बेहतरीन किस्म की गल के तैयार हो चुकी है। अब इसका लास्ट स्टेप है जो कि लीमू का रस। तो थोड़ा सा आपने इसमें लीमू का रस शामिल कर देना है या अपने टेस्ट के मुताबिक। चलें जी, माशाल्लाह बहुत ही फ़िट किस्म की कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। और आप इस ईद पर इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।